देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन 4 पॉइंटों को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट पॉइंट को हमने ए मान लिया -3,5, बी पॉइंट मान लिया हमने 3,1 और थर्ड वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है इसको मान लिया हमने सी 0,3 और तीसरे पॉइंट को हमने ले लिया डी पॉइंट है -1 और -4। अब देखिए अगर ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो सबके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमने लिया ए कितना है -3 और 5 और बी पॉइंट है हमारा 3 और 1, ठीक है। इसको आप x1 और y1 ले लीजिए, इसको x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला तो हम मालूम ही है, x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका 3 माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 और -5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3 और 3 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये हमारा 36 प्लस ये यहाँ मिलेगा हमें -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 और 36 और 16 को जब ऐड करोगे तो ये मिलेगा हमें 52 और 52 को आप लिख सकते हो कैसे 4 × 13, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√13। ये हमें ए बी मिल गया, ए बी की डिस्टेंस मिल गई है 2√13। ऐसे ही हम अब दूसरी साइड पता कर लेते हैं, ए बी साइड। अब बी सी साइड पता करते हैं। तो देखिए बी के कोऑर्डिनेट लिए हमने, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 3,1 और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 0 और 3। इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं, बी सी की लेंथ निकालते हैं। तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पर मिलेगा हमें 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं √13। यहाँ से हमें बी सी मिल गया कितना √13। इसके बाद हम तीसरी साइड निकालते हैं सी और डी। तो देखिए सी के कोऑर्डिनेट लिखिए, सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,3 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 -4। इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2। तो यहाँ से हम सी डी फाइंड कर लेते हैं, सी डी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं या सी डी की लेंथ निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 ये हमारा -1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -4 और -3 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वैल्यू देखिए कितना आ जाएगी, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है ये हमारा 4 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 49। तो इसको आप लिख सकते हो रूट में 50 और 50 को और हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, तो इससे 5 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा √2, तो 5√2 ये हमें सी डी की लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद हम लेंथ फाइंड चौथी लंबाई हमारी हो आएगी डी और ए की लेंथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट लिखिए कितना है -1 और -4 और ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3 और 5। ये देखिए डी के कोऑर्डिनेट है, ये ए के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2। यहाँ से हम डी ए की लेंथ निकाल देते हैं। देखिए डी ए की लेंथ कैसे निकालेंगे, √x2 माइनस x1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस बाई कितना हमारा 5 माइनस इसके बाद -4 इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1
माइनस का 3 है तो आपको माइनस का 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाए मिलेगा 4। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और ये वैल्यू आ जाएगी √85। तो हमें डी मिल गया √85। देखिए यहाँ से आप देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सारी लेंथ एक दूसरे से अनइक्वल है। ठीक है, ये लेंथ हमारी सब अनइक्वल है। अब यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा अभी हमें कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, जब ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर होता है तो डायगोनल कैसे पता है, एक वर्टेक्स छोड़ के अगला वर्टेक्स होता है तो ए सी डायगोनल बनेगा और एक बनेगा क्या, बी डी। तो सबसे पहले ए सी डायगोनल निकालते हैं। तो एक ए सी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे -3 और 5, और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 0, 3। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। यहाँ से आप ए सी फाइंड कीजिए। ए सी हमारा निकल के देखिए क्या आता है, y2 - y1 मतलब 0 -3 का स्क्वायर प्लस y है हमारा 3 -5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से तो 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ से -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें कितना, 13। तो देखिए यहाँ से ए सी हमें मिल गया 13, ए सी हमको मिल गया 13। इसके बाद बी और डी बनेगा एक डायगोनल। तो बी और डी के कोऑर्डिनेट लिखिए पहले। बी हमारा कितना है 3, 1, और डी है हमारा -1 और -4। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। देखिए अब हम यहाँ से बी डी की लेंथ निकालते हैं। तो बाई x2 - x1 मतलब -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा है -4 और -1 का स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, ये -3 -4 -3 और -1 कितना होगा, -4। -4 का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16। यहाँ पर -4 -1 ये होगा -5, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 25। अब 25 और 16 को हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 41, ये मिलेगा मुझे 41। तो देखिए यहाँ बी डी आपको मिल गया 41। ओके, अब देखिए यहाँ से देखिए ए बी सी डी साइड सब अनइक्वल है, बी और डी भी अनइक्वल है। तो यहाँ से आपको कुछ पता नहीं चल रहा ये कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार बनाने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेटर को। देखिए शायद यहाँ से आपको कोई आइडिया मिले। देखिए ये ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है हमारा। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेंथ लिख लीजिए। ए की लेंथ कितनी है 2√13, बी और सी की लेंथ कितनी है √13, देखो ये गिवन है। सी डी की लेंथ कितनी है 5√2, ए डी की लेंथ है आपकी √85। अब देखिए इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल्स हमने ये बनाया ए सी, एक डायगोनल ये बनाया हमने बी डी। तो देखिए ए सी डायगोनल की लेंथ कितनी है √13, और बी डी डायगोनल की, ये हमारा बी डी डायगोनल है, ये हमारा √41। अब आप एक चीज़ देखिए, ये आपको मालूम भी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हम एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो एक डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अगर हम बी डी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दें और सिर्फ इसको आप देखिए ए सी डायगोनल बनाया तो एक ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए डी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे, देखो ए बी सी ट्रायंगल में एक साइड आपकी है √13, ये साइड है √13, ये साइड है आपकी 2√13। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा और हमेशा ग्रेटर होता है। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो देखो टू साइड्स का सम और
जो अदर साइड है उसकी इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। इसका मतलब हमने जो ये बनाया है ये गलत है। देखिए ये यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा नहीं। ये कंडीशन कहाँ पर एप्लीकेबल होती है कि दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है। ये होती है कोलिनियर पॉइंट में। ये कंडीशन हमेशा कोलिनियर पॉइंट में होती है। देखिए AC और BC, AC प्लस BC का सम किसके बराबर आ रहा है? AB के बराबर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर रखें, देखो AC कितना है आपका √13 प्लस BC कितना है, BC भी देखो कितना है आपका √13, और ये इक्वल टू किसके आ रहा है 2AB, 2√13। तो देखिए दो साइड AC और BC का सम किसके बराबर आ रहा है? AB का सम। ये कंडीशन कहाँ पर होती है? ये होती है कोलिनियर पॉइंट में। तो यहाँ पर देखिए कौन से पॉइंट है? ABC। इसका मतलब ABC तीनों पॉइंट ये एक ही लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट है ये तीनों। ये तो आप लिख सकते हो कि ABC आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है, ये किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है, ये तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, ABC कोलिनियर है, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है हमारा क्वाड्रिलेटरल बनना। तो आप लिख दोगे देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, आर नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। इन पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। देखिए AB प्लस BC बराबर AB, AC √13 है, ये भी √13 इक्वल टू 2√13। देखो ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सिर्फ कोलिनियर पॉइंट में होती है। तो आप लिख दोगे ABC आर कोलिनियर। देखो इसमें तीन ही वर्टेक्स तो यूज हो रहे हैं, तीन ही पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ABC, तो ABC कैसे पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट है। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा आंसर होगा।